हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 13 नवंबर 2024 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि कार्तिक शुक्ल द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए भी जरूरी खबर है। बड़े बुजुर्गों के लिए सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। कुल मिलाकर वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। सभी के लिए बहुत कुछ खबरें। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण और हम यहाँ पर आपको एकदम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की खबरें दिखाते हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा, पूरा वीडियो आप देखिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं कि आज उपचुनाव भी है, मतलब आज वोटिंग का दिन है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 43 सीटों के साथ देश के 10 राज्यों की 32 सीटों पर आज उपचुनाव है। उपचुनाव के लिए बुधवार को जिन सीटों पर वोटिंग है उनमें 31 विधानसभा सीटें और 1 लोकसभा सीट शामिल है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट के साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल सहित 10 राज्यों की विधानसभा सीटों पर भी आज उपचुनाव है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की आज वोटिंग होगी। 5 सीटों पर तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। दौसा, रामगढ़ में भी बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर का मुकाबला। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। सरकार ने 11 राज्यों के 34 स्थानों पर आज सार्वजनिक अवकाश भी घोषित किया। यानी सरकारी घोषणा के मुताबिक निर्वाचन क्षेत्रों में आज सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान और व्यवसाय बंद रहेंगे। कहां-कहां अवकाश घोषित किया गया है, स्क्रीन पर आप जानकारी देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को बिहार को करीब 12,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर हैं। दरभंगा में एम्स समेत कई परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। 8 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा। दरभंगा को तीसरा रेलवे स्टेशन भी मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील जाएंगे। नाइजीरिया का दौरा भी करेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिवसीय विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल कार्यक्रम की जानकारी शेयर कर दी है। पीएम मोदी के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में विदेश मंत्रालय ने कहा कि साल 1968 के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री गुयाना दौरे पर जाएगा। आपको बताएं, इस साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील देश कर रहा है। करंट अफेयर्स के लिहाज से भी ये जानकारी महत्वपूर्ण है। इस साल G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील कर रहा है और इसमें भारत की तरफ से हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील दौरे पर 18-19 नवंबर को जाएंगे। इसके अलावा पीएम मोदी नाइजीरिया और गुयाना का दौरा भी करेंगे। और पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस देश को कमजोर करने का मौका नहीं छोड़ दी। ये कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव लाए। पाकिस्तान भी यही चाहता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर पहुंचे और यहां उन्होंने चिमूर में कहा, हमने जम्मू कश्मीर से 370 को खत्म किया है। कश्मीर को भारत और भारत के संविधान से पूरी तरह जोड़ा, लेकिन कांग्रेस और उसके साथी कश्मीर में फिर से 370 लागू करने के लिए प्रस्ताव पास कर रहे हैं और ये लोग वो काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। और स्टारलिंक की भारत में एंट्री लगभग तय हो गई है। सिंधिया ने कहा कि डेटा सिक्योरिटी रूल्स माने तो लाइसेंस मिलेगा। नियमों पर कंपनी पहले से सहमत है। एलन मस्क की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कंपनी स्टारलिंक जल्द ही भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग करना शुरू कर सकती है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को कहा कि हम किसी भी कंपनी को लाइसेंस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्टारलिंक हो या कोई अन्य कंपनी, सभी को हमारे सिक्योरिटी और अन्य नियमों को मानने के लिए तैयार रहना होगा। और कश्मीर में बर्फबारी, दिल्ली में धुंध, तमिलनाडु में बारिश, दिल्ली हरियाणा में AQI 400 पार देखा गया। कई इलाकों में ऐसे हालात चल रहे हैं। वहीं चेन्नई में 2 दिन से भारी बारिश है। यानी देश में इन दिनों 3 तरह का मौसम नजर आ रहा है। उत्तर भारत में बर्फबारी होने लगी है। मैदानी इलाकों में धुंध के साथ साथ दिन रात के तापमान में भी तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है। वहीं दक्षिण भारत में लौटते हुए मानसून के कारण बरसात भी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में हवा का रुख और चाल बदलने से प्रदूषण में मामूली सुधार हुआ, लेकिन फिर भी दिल्ली NCR में धुंध की चादर रही। कई इलाकों में मंगलवार को AQI 334 दर्ज किया गया, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी में। वहीं पाकिस्तान में सांसों पर संकट। अब अंतरिक्ष से भी लाहौर का प्रदूषण दिखाई दे रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा ली गई सैटेलाइट इमेज के अनुसार गंभीर प्रदूषण से जूझ रहे पाकिस्तान के शहर लाहौर में घने जहरीले धुंध के बादल अब अंतरिक्ष से भी दिखाई दे सकते हैं। मुल्तान और इस्लामाबाद जैसे प्रमुख शहरों सहित पाकिस्तान के विभिन्न शहर स्मोक संकट से जूझ रहे हैं। यूनिसेफ ने बच्चों को लेकर चिंता जताई है। वहीं आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में वकील अब किसी मामले की तत्काल लिस्टिंग और सुनवाई ओरली यानी मौखिक नहीं करा सकेंगे। यानी वकीलों को ऐसे मामलों में लेटर भेजना होगा। अर्जेंट हियरिंग की वजह भी बतानी होगी। और चीन में तलाक से परेशान एक बुजुर्ग ने लोगों पर कार चढ़ा दी। 35 लोगों की जानें चली गई है। 43 लोग घायल हो गए। पत्नी के साथ संपत्ति के बंटवारे को लेकर वो शख्स नाराज था। चीन के जुहाई शहर में इस तरह की घटना सामने आई है। और केरल में एक IAS अफसर ने व्हाट्सएप पर हिंदू मुस्लिम ग्रुप बनाया। फोन हैक होने का दावा जांच में गलत मिला। फिलहाल राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया। केरल सरकार ने 11 नवंबर को 2 सीनियर IAS अफसरों को सस्पेंड किया। उन पर सर्विस नियमों का पालन नहीं करने और अनुशासन उल्लंघन का आरोप लगा है। और देश में 28% लोग जोड़ घटाना नहीं जानते। राजस्थान में 27%, मध्य प्रदेश में 22% लोग गणित में कमजोर। नेशनल सैंपल सर्वे की एक रिपोर्ट जारी हुई है। यानी हमारे देश में 15 साल से ऊपर के 28% लोगों को
साधारण वाक्य पढ़ना लिखना और सामान्य जोड़ घटाना नहीं आता है। हालांकि 15 से 24 सालों में यह आंकड़ा महज 3% है। दरअसल नेशनल सैंपल सर्वे के व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वे 2022-23 में यह तस्वीर सामने आई है और इस सर्वे में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित क्षेत्रों के लगभग 3 लाख घरों और करीब 13 लाख लोग शामिल किए गए। सर्वे के मुताबिक राजस्थान में 27% और मध्य प्रदेश में 22% लोग साधारण जोड़ घटाने में सक्षम नहीं है और इस मामले में बिहार की स्थिति तो यूपी से बेहतर है। बिहार में 24% और यूपी में 25% लोगों की गणित कमजोर है। केरल में ऐसे महज 2% लोग हैं। वहीं देश में 6 से 10 साल वालों में गाँव में 91% और शहरों में 89% बच्चे स्कूलों में है। चलिए बड़ी खबर आ रही है। भारत पहुंचे सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान आज जयशंकर से मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब के विदेश मंत्री 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर भारत पहुंचे हैं। वहीं आपको बताएं अहमदाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने 7 मरीजों की बिना अनुमति के एंजियोप्लास्टी कर दी। बताया जा रहा है कि इनमें से 2 लोगों की जानें चली गई। 5 मरीज फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है और बैंक के पास पूंजी से जुड़ी दिक्कतों का पता चलने पर आरबीआई ने यह फैसला लिया। केंद्रीय बैंक ने विजयवाड़ा बेस्ड एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया है। आरबीआई ने दुर्गा कोऑपरेटिव अर्बन बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी की कमी थी। बैंक को 12 नवंबर 2024 से ही कारोबार बंद करने के निर्देश जारी हो गए। आरबीआई के इस आदेश के मुताबिक बैंक का लाइसेंस कैंसिल होने से अब उसके करीब 4% ग्राहकों को नुकसान हो सकता है। हालांकि खबर अच्छी यह है कि 95.8% ग्राहकों पर इस फैसले का कोई असर नहीं होगा। यानी बैंक में जमा उनकी रकम पूरी की पूरी उन्हें वापस मिल जाएगी। यानी बैंक में जो हमारे पैसे जमा होते हैं उसका जो इंश्योरेंस होता है DICGC, देश में लोगों को बैंक में उनकी 5 लाख रुपए तक की कुल जमा पर बीमा सुरक्षा मिलती है और 5 लाख रुपए से अगर आपके ज्यादा जमा है तो फिर उनका भगवान ही मालिक है। बीमा सुरक्षा आपको केवल 5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर ही मिलेगी। 6 लाख रुपए है तो हो सकता है कि वो 6 लाख रुपए आपको मिल जाए या 5 लाख तो आपको मिल जाएंगे और 1 लाख रुपए आपके हो सकता है डूब जाए। चलिए बड़ी खबर देखिए। 10.5 करोड़ बैंक अकाउंट को लेकर बड़ा अपडेट जो हमने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था। दरअसल सरकार ने भी हाल ही में एक अपडेट जारी किया है। केंद्र सरकार ने कहा कि 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे बैंक अकाउंट है जिनमें वापस केवाईसी की जाएगी। तो अगर आपके मोबाइल फोन पर भी कोई SMS वगैरह केवाईसी को लेकर आता है तो आप अपने बैंक ब्रांच में जरूर जाएं, केवाईसी कंप्लीट करें, अपडेट करें। और इंडिगो ने एयर इंडिया के ऑफर की हवा निकाल दी। सिर्फ 111 रुपए में फ्लाइट टिकट। जी हाँ, जहाँ बस का टिकट 111 रुपए में मिलने में दिक्कतें होती है, वहीं हवाई जहाज का आपको 111 रुपए में टिकट बुक करने का मौका। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने गेटवे सेल लॉन्च कर दिया और इस सेल के तहत लोगों को डोमेस्टिक फ्लाइट के टिकट सिर्फ 111 रुपए में बुक करने का मौका मिलेगा और साथ ही एयरलाइंस की अन्य सर्विस पर भी 15% तक की छूट का ऐलान हुआ है। और इंडिगो की गेटवे सेल 11 से 13 नवंबर 2024 तक बुकिंग के लिए ओपन है। इस सेल के तहत ग्राहक 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2025 तक के बीच ट्रेवल करने के लिए अभी से टिकट बुक करा सकते हैं। बड़ी खबर देखिए। पीएम मोदी को मिले नोबेल शांति पुरस्कार। दुनिया के इस बड़े इन्वेस्टर ने यह डिमांड रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैश्विक नेता की पहचान को अब और मजबूती मिली है। दुनिया के एक बड़े इन्वेस्टर का कहना है कि पीएम मोदी में वह सभी बातें शामिल है जो उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार पाने का हकदार बनाती हैं। दरअसल दुनिया के बड़े इन्वेस्टर में शामिल मार्क मोबियस ने कहा है पीएम मोदी सही मायनों में नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। 88 साल के चेयरमैन मार्क मोबियस ने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण शांति दूत बन सकते हैं और वे भी तब जब दुनिया उथल पुथल से गुजर रही है। न्यूज एजेंसी के साथ एक बातचीत में मार्क मोबियस ने कहा कि पश्चिमी एशिया में चल रहे संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया में मची उथल पुथल के बीच पीएम मोदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शांति दूत बन सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एक महान नेता होने के साथ साथ एक महान इंसान भी हैं और वह बहुत ही अच्छे इंसान है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ग्लोबल लेवल पर उनकी भूमिका आगे चलकर और बढ़ेगी और वह वैश्विक स्तर पर राजनीतिक स्पेक्ट्रम के सभी पक्षों के साथ संवाद करने में सक्षम है। चलिए बड़ी खबर देखिए। कई देशों की जीडीपी से बड़ा हुआ बिटकॉइन तुर्की, इंडोनेशिया और स्पेन पीछे छूट गए। यानी दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के दाम $90,000 के करीब पहुंच गए। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भले ही सबसे ज्यादा फायदा बिटकॉइन की जगह डोगी कॉइन को हुआ है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी की कीमत और मार्केट कैप रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए हैं। और स्पेस में भारत की पावर दिखने वाली है। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 से ताकत बढ़ाने की तैयारी। भारत की अंतरिक्ष में सुरक्षा और रणनीतिक क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किया गया है। इस अभ्यास में तीनों सेनाओं के अधिकारी, इसरो, डीआरडीओ और अन्य प्रमुख रक्षा एजेंसियां भी शामिल हैं। अंतरिक्ष में बढ़ते खतरों और प्रतिस्पर्धा से निपटने की तैयारी का यह हिस्सा है। यह अभ्यास सोमवार को शुरू हुआ और बुधवार तक आज जारी रहेगा। वहीं झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में वोटिंग से एक दिन पहले मंगलवार को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें किसानों और युवाओं को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ, ₹1 में फसल बीमा का वादा किया गया है। वहीं झारखंड में रह रहे लोगों को 250 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा भी किया गया है। घोषणा पत्र की खास बातें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए झारखंड में महिला वोटरों को लुभाने का एक और बड़ा अपडेट। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी आई तो ₹1 में होगी जमीन की रजिस्ट्री। झारखंड की जरिया में एक रैली के दौरान अमित शाह ने यह बड़ी घोषणा की है। अमित शाह ने कहा कि राज्य में अगर बीजेपी
बीजेपी की सरकार आती है तो महिलाओं को 1 रुपए में जमीन की रजिस्ट्री की सुविधा प्रदान की जाएगी। ईरानी न्यूक्लियर साइट पर कभी भी हमला हो सकता है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि यह सही वक्त है। इजरायली रक्षा मंत्री ने इसके साफ संकेत दे दिए। ट्रंप के शपथ से पहले परमाणु सेंटर पर इजराइल हमले की आशंका से ईरान डरा हुआ है। वहीं देखिए गाजा जंग से त्रस्त आ चुके हैं इजरायली। 1 साल में इतने लोगों ने देश छोड़ दिया है। इजराइल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। गाजा में जहां 1 साल से ज्यादा समय से युद्ध जारी है, वहीं लेबनान बॉर्डर पर 11 महीनों से जारी तनाव के बाद 30 सितंबर से फुल फ्लेज्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इजराइल की जनता को यह युद्ध रास नहीं आ रहा है। करीब 94 लाख आबादी वाले देश से हजारों लोग देश छोड़कर भाग रहे हैं। वाईनेट की एक रिपोर्ट के अनुसार बेंजामिन नेतन्याहू की गठबंधन सरकार के सत्ता में वापसी के बाद से ये ट्रेंड काफी बढ़ गया है। देश छोड़ने वालों में 44% इजाफा हुआ है। वही देखिए बांग्लादेश में सैलरी को तरस रहे लोग। 3 दिन हाईवे ब्लॉक रखा तो अब जागी सरकार। बांग्लादेश के गारमेंट फैक्ट्रियों के मजदूरों ने वेतन मांग को लेकर 3 दिन तक बड़ा जाम लगाया। अधिकारियों के समझाने के बाद अब मामला थोड़ा कंट्रोल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 2346 होमगार्ड को तत्काल नियुक्त करने का आदेश दिया है। इन होमगार्ड ने अपनी शारीरिक माप और दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा भी पास कर ली है। और एक बड़ी अलर्ट करने वाली खबर है। फ्लैट में गांजे की खेती हो रही थी। ये खबर आई है ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा के एक फ्लैट में गांजे की खेती मिलने से हड़कंप मच गया। फ्लैट में उन्नत तकनीक से गांजे की खेती की जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने खेती करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में उसने कई सारी हैरान करने वाली बातें बताई हैं। 4 BHK फ्लैट किराए पर लिया। विदेशी वेबसाइट सीडमैन से ऑनलाइन बीज भी खरीदे। गमलों में कैनाबिस के पौधे लगाए। एसी की मदद से एक निश्चित तापमान पर फसलें तैयार की। एक पौधे पर 7,000 रुपए तक खर्च कर डाले। स्कूली छात्र और नौकरी करने वालों को सप्लाई किया जाता था। आरोपी जिस तरह से गांजे की खेती कर रहा था उसे तैयार करने में करीब 100 दिन लग जाते हैं। और आरोपी के फ्लैट से मौके से गांजे के तैयार किए गए 80 पौधे गमले समेत बरामद किए गए। और आरोपी अगर इसे मार्केट में बेचता तो करीब 48 लाख रुपए उनको मिल जाते हैं। और फिलहाल वो होने को टाल नहीं पाया और पुलिस के हत्थे चढ़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए। परीक्षा तंत्र में बड़ा बदलाव होगा। जनवरी से शून्य त्रुटि प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया लागू करेगी सरकार। पढ़ने वाले बच्चों और अभिभावकों के लिए जरूरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने अब शून्य त्रुटि प्रवेश परीक्षा की दिशा में कदम बढ़ाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस संबंध में मंगलवार को महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार जनवरी से विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में सुधार लागू करने जा रही है। बड़ी खबर देखिए। गाजियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन से पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन का ट्रायल अंतिम चरण में है। अधिकारी कह रहे हैं कि अगले साल जनवरी में न्यू अशोकनगर से नमो भारत ट्रेन का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। वहीं कस्टम विभाग ने दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई की है। 29 करोड़ से अधिक की हेरोइन के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया। और केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। CISF की पहली महिला रिजर्व बटालियन को मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को लेकर यह महत्वपूर्ण फैसला किया है। बताया जा रहा है कि इस बटालियन में 1000 से ज्यादा महिला कर्मी मौजूद होंगे। गृह मंत्रालय ने इसका आदेश जारी कर दिया है। एक वरिष्ठ कमांडेंट श्रेणी के अधिकारी के नेतृत्व में कुल 1025 महिला सिपाही होंगे। वहीं हरियाणा सरकार ने लागू की नई नियमावली। वृद्धों को लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार ने बड़े बुजुर्गों वृद्धों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट हाउसिंग के लिए एक नई नियमावली लागू की है। और इस नीति का उद्देश्य वृद्ध नागरिकों को सुरक्षित और सुसज्जित आवास सुविधा प्रदान करना है, जहां पर वे स्वतंत्र और गरिमामय जीवन जी पाएंगे। नियमावली का उद्देश्य रहेगा कि बढ़ती उम्र और एकल परिवारों के चलन को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों को ऐसी जगह की आवश्यकता है जहां वे अपने दैनिक जीवन में निर्भर न रहें। और ट्रेन सीट अवेलेबिलिटी को लेकर यह बड़ी खबर देखिए। अब चार्ट बनने के बाद भी मिल जाएगी खाली बर्थ की जानकारी। रेलवे ने गजब का उपाय निकाला है। हाजीपुर रेलवे जोन के 5वें रेल मंडल में अब फेसबुक और X यानी ट्विटर पर ट्रेन की खाली सीट के बारे में जानकारी दी जाएगी। अब 4 घंटे पहले ट्रेन की खाली सीटों के बारे में यात्रियों को घर बैठे ही पता चल जाएगा। यानी जान पाएंगे कि कौन सी ट्रेन में किस क्लास में कितनी सीटें खाली हैं। और 2030 तक नए मुकाम पर होगी भारत और रूस की दोस्ती। $100 अरब का व्यापार होगा। एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम में रूस की बढ़ती रुचि को देखा है और इससे दोनों पक्षों के बीच संयुक्त उद्यमों और अन्य प्रकार के सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। ऑनलाइन खाद्य सामग्री पहुंचाने वाली कंपनियों को दिशा निर्देश जारी किए गए। मंगलवार को बैठक भी हुई। खाद्य सामग्रियों की भ्रामक जानकारी देने पर आगाह किया गया है और जो बाहर लेबल पर चीजें हैं वो खाद्य सामग्री के अंदर भी रहनी चाहिए। और भी कई निर्देश जारी हुए हैं। और मध्य प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसकी शुरुआत जबलपुर से हुई, जहां फीस वृद्धि और फर्जी पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल करने के मामले में जिला प्रशासन ने जबरदस्त सख्ती दिखाई दी। MP में प्राइवेट स्कूलों पर कड़ी कार्रवाई। मनमानी फीस और फर्जी पुस्तकों पर हाईकोर्ट का सख्त आदेश भी आया है। वहीं देखिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी पर केंद्र की मंजूरी। स्कूल जाने वाली छात्राओं के लिए पॉलिसी बनाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 करोड़ महिलाओं तक कभी नहीं पहुंचते पैड से। दरअसल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 10 अप्रैल 2023 के एक आदेश का हवाला देते हुए स्कूल जाने वाली छात्राओं के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी को 2 नवंबर से मंजूरी दे दी है। दरअसल हुआ क्या था कि 10 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस लीडर और सोशल एक्टिविस्ट जया ठाकुर ने एक जनहित याचिका लगाई थी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों से क्लास 6 से 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने और इसके साथ ही सभी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की मदद से चलने वाले प्राइवेट स्कूलों
स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट की सुविधा की अपील की गई थी और इसी अपील को देखते हुए ये पॉलिसी बनाई गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 20,000 छात्रों ने कहा हक मिलने तक नहीं हटेंगे। प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने 20,000 छात्रों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। अक्टूबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 6.21% पर पहुंच गई है और ये 14 महीने में सबसे ज्यादा है। सब्जी, फल और मीट तक के दाम बढ़ गए हैं। पंजाब में उपराष्ट्रपति के फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। विजिबिलिटी कम होने के कारण 1 घंटा आसमान में घूमता रहा विमान। अमृतसर में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। हुंडई इंडिया का दूसरी तिमाही में मुनाफा 16% कम हुआ है और ये 1375 करोड़ रुपए रहा। आज से ओपन होगा जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस का आईपीओ। 18 नवंबर तक बोली लगा पाएंगे निवेशक। अनावरा बायजूस के खिलाफ दिवालिया केस वापस लेना चाहती है बीसीसीआई। एनसीएलटी में याचिका दी। 158 करोड़ के समझौते को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ मंगलवार को आगरा कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। किसान आंदोलन को लेकर जो उन्होंने टिप्पणियां की थी उसको लेकर अपडेट है। हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। 6 इको टूरिज्म साइट डेवलप होगी। इसी ने आवंटन को मंजूरी दे दी है। प्रकृति की खूबसूरती नजदीक से पर्यटक निहार पाएंगे। अनावरा हिमाचल बीजेपी को 30 नवंबर तक नया बूथ अध्यक्ष मिलेगा। 11 सदस्यीय कमेटी गठित होगी। हिमाचल के मंडी शहर में नया ट्रैफिक प्लान लागू हो गया। चक्कर लगाने के बजाय सीधे शहर में एंट्री कर पाएंगे। हिमाचल की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग 15 नवंबर से शुरू होने जा रही है। विजेता को 21 लाख रुपए और उपविजेता को 11 लाख रुपए मिलेंगे। 3 महीने तक मैच होंगे। पंजाब में आम आदमी क्लिनिक के नाम बदलेंगे। केंद्र और पंजाब सरकार रणनीति बना रही है। शाहरुख खान को धमकाने वाला वकील रायपुर से गिरफ्तार। कहा था 50 लाख दो वरना जान से मार दूंगा। पहले गुमराह किया फिर गुनाह कबूला। 12 नवंबर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अमित शाह ने कहा कि सरकार बनते ही झारखंड में घुसपैठियों की पहचान करेंगे। आदिवासी लड़कियों से शादी करने पर भी इन्हें जमीन नहीं मिलेगी। छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों को सहाय सरकार ने मनाया। 13,000 कर्मचारियों का वेतन भत्ता बढ़ाया गया है, लेकिन धान खरीदी को लेकर मिलर से अब तक चर्चा नहीं हो पाई है। 14 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी होनी है। पिछले कई दिनों से हड़ताल पर गए प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कर्मचारियों को सरकार ने फिलहाल मना लिया है। सहाय सरकार ने दावा किया कि 6 साल से अटकी मांग एक दिन में पूरी की गई है। समिति कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में 25% की बढ़ोतरी हुई है। उत्तर प्रदेश से खबर, पुरुष दर्जी नहीं लेंगे महिलाओं का नाप, प्रस्ताव का विरोध हुआ। लखनऊ में पसमानदा समाज ने कहा कि आयोग का फैसला समाज को बांटने वाला है। दरअसल लखनऊ में पसमानदा मुस्लिम समाज ने महिला आयोग के प्रस्ताव का विरोध किया है। समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में कहा कि पुरुष टेलर महिलाओं का नाप नहीं लेंगे, जिम में ट्रेनिंग नहीं देंगे या अन्य स्थानों पर महिला ही महिला का सहयोग करेगी। इस तरीके का प्रस्ताव समाज के विकास में बाधा है। वहीं अगर कहीं बैड टच का मामला सामने आता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। अनीस मंसूरी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा से ज्यादा भेदभाव का मामला नजर आ रहा है। चलिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में प्रदूषण से 8 साल उम्र घटी। 30 साल में हवा 1000% खराब हुई। दुनिया के सबसे खराब हवा वाले शहरों में गाजियाबाद और नोएडा का नाम भी है। वैसे आपको बताएं, राजधानी दिल्ली में तो प्रदूषण है ही, लेकिन दिवाली के बाद से ही उत्तर प्रदेश में भी प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पश्चिमी यूपी के शहरों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। दिल्ली के पास के गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ जैसे जिलों में जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है। वहीं आपको हर वीडियो में हम अलर्ट करने वाली खबरें भी बताते हैं। मध्य प्रदेश ग्वालियर से अलर्ट करने वाली खबर आप देख लीजिए। ग्वालियर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती के साथ डिजिटल अरेस्ट का यह मामला सामने आया। 9 घंटे तक युवती को डिजिटल अरेस्ट करके कमरे में बंद रखा। ठगों ने युवती के दस्तावेजों से 12 लाख का लोन भी आईसीआईसीआई बैंक से अप्रूव करवा लिया और अलग अलग बैंक खातों में 6 लाख रुपए डलवा दिए और इसके बाद फिर ठगों ने मोबाइल पे ऐप से 26 लाख रुपए अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर कराए। वहीं लखनऊ में भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को साइबर जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट किया। 2 घंटे तक उसे सामने बैठाए रखा और 98,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। इंजीनियर ने सोमवार को थाने में रिपोर्ट दी और मामला दर्ज कराया। चंडीगढ़ में भी महिला से 40 लाख रुपए की ठगी हो गई। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर ये रुपए ले लिए गए। गाजियाबाद में सीएम योगी 16 नवंबर को रोड शो करेंगे। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। पदाधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा में गेहूं बुआई पर 3600 रुपए देगी सरकार, प्रति एकड़ लाभ मिलेगा। 8 जिलों के किसानों को 25 तारीख तक आवेदन करना है। यानी हरियाणा सरकार गेहूं की बुआई पर किसानों को 3600 रुपए प्रति एकड़ अनुदान दे रही है। सरकार की खाद्य पोषण सुरक्षा गेहूं स्कीम के तहत यह फैसला लिया गया है। हरियाणा के 8 जिलों के किसान भाइयों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं देखिए, हरियाणा में भूकंप के झटके भी महसूस हुए। घरों में पंखे हिल गए, कंपन हुआ तो लोग सहम गए, बाहर भी दौड़े। 12 जिले संवेदनशील जोन में आपको बताएं। हरियाणा में मंगलवार को सुबह 7:50 पर यह भूकंप के झटके महसूस हुए। रोहतक जिले और उसके आसपास के जिलों में झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3 रही। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर है। मिड डे मील वर्कर को 6 माह बाद देना होगा फिटनेस सर्टिफिकेट। स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में अब हर 6 महीने बाद सरकारी स्कूलों में काम करने वाले मिड डे मील वर्करों को फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। स्कूलों में मिड डे मील के तहत तैनात कर्मचारियों को हर 6 महीने बाद अपने स्वास्थ्य की जांच भी करवानी पड़ेगी। सीए परीक्षाओं को लेकर अपडेट आ रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI ने सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट 2025 जनवरी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। अंतिम तारीख 23 नवंबर है। राजस्थान न्यूज अपडेट में देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार अपनी पहली वर्षगांठ से पहले 25,000 युवाओं को नियुक्तियां
देने और 51,000 से अधिक नई भर्तियों की योजना को लागू कर रही है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में नर्सरी दाखिले के लिए 28 नवंबर से आवेदन। दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और पहली क्लास में एडमिशन के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है और इसके लिए 28 नवंबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर। जनवरी को पहली सूची जारी होगी, जबकि 3 फरवरी को दूसरी सूची। और बिहार से जुड़ी खबर देखिए, नीतीश सरकार ने शिक्षकों को एक और खुशखबरी दी है। हर महीने की 10 तारीख तक जरूर करें ये काम। बिहार सरकार दिसंबर से ही राज्य के सरकारी स्कूलों में हर महीने एक उत्कृष्ट शिक्षक को पुरस्कृत करेगी। शिक्षकों को उनके नवंबर महीने के शिक्षण कार्य के आधार पर पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए शिक्षक प्रधानाध्यापक को 10 दिसंबर तक शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जानकारी देनी है। उत्तराखंड में अनिवार्य तबादला की जद में आए कुछ शिक्षक स्कूल जाने को तैयार नहीं। उत्तराखंड में अनिवार्य तबादला नीति जुलाई में लागू हुई थी। तबादला हुए काफी समय बीत गया। अक्टूबर का महीना बीत जाने के बाद भी अधिकांश शिक्षक अभी तक नए स्कूलों को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। हरियाणा से एक और बड़ी खबर आई है, आप देखिए। हरियाणा सरकार ने कोविड महामारी के दौरान जान गंवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को एक्स ग्रेसिया ग्रांट देने की घोषणा की है और इस योजना के तहत 1 मार्च 2020 से प्रभावित परिवारों कर्मचारियों के परिजनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार ने योजना में संशोधन कर इसे पहले की तारीख से लागू किया है। कैंसर और एड्स के इलाज में कारगर दुर्लभ हिमालयी वनस्पतियों को वैज्ञानिकों ने दी संजीवनी। दरअसल कैंसर, एड्स और हाई ब्लड प्रेशर जैसे रोगों के इलाज में कारगर दुर्लभ और लुप्त प्राय हिमालयी वनस्पति थुनेर और इलम को वैज्ञानिक संरक्षित कर रहे हैं। दोनों वनस्पतियां लुप्त प्राय सूची में होने के कारण वैज्ञानिकों ने इनके डीएनए युक्त नमूने एकत्र कर राष्ट्रीय जीन बैंक में संरक्षित कर लिए हैं ताकि इनकी नई पौधे, नई किस्म तैयार हो सके। राजस्थान से जुड़ा अपडेट देखिए, सरकारी मेडिकल कॉलेज में छात्र की रैगिंग वीडियो सामने आते ही 14 सीनियर स्टूडेंट्स पर गाज गिर गई है। मामला भी दर्ज हुआ है। 8 छात्रों को हॉस्टल से निकाल दिया गया। 6 छात्राओं को चेतावनी देकर छोड़ा गया है। ओला जनरेशन 3 प्लेटफॉर्म को जनवरी 2025 में लाने का प्लान बन रहा है, ऐसा अपडेट है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। नई मोटर आर्किटेक्चर से ज्यादा टॉर्क मिलने का वादा भी किया गया है। लॉन्च से पहले होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक की झलक भी दिखाई दी। सोशल मीडिया पर पहला टीजर जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश की रफ्तार बढ़ाने के लिए सीएम योगी की बड़ी सौगात, पूरे प्रदेश में 781 पुलों का जाल बिछेगा। जोन वाइज लिस्ट भी तैयार हो गई है। उत्तर प्रदेश में अब शहरी क्षेत्रों में पेट्रोल पंप खोलना आसान होगा। बीडीए ने भूमि की आवश्यकता कम की है। रॉयल एनफील्ड की बाइक की मांग में गिरावट देखी गई। SIAM की एक रिपोर्ट से जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर महंगा हो गया, अब आपको ज्यादा टोल चुकाना पड़ेगा। मंगलवार से ही पलवल के किरंज टोल पर लोगों को 3 गुना अधिक शुल्क देना पड़ेगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के मीठापुर से सेक्टर 65 तक का 24 किलोमीटर का हिस्सा शुरू होने के बाद अब पलवल के किरंज टोल की दरें 3 गुना तक बढ़ गई है। इग्नू दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन के एडमिशन कार्ड जारी हो गए। फिर स्थगित हुई आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग की समूह 2 मुख्य परीक्षा स्थगित हो गई है। इसके अलावा आप देखिए, जम्मू कश्मीर बोर्ड 10वीं के रिजल्ट भी घोषित हो गए। SBI असिस्टेंट मैनेजर भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित हो गई है। जल्दी एडमिशन कार्ड भी जारी होने वाले हैं। SBI ने इस परीक्षा को 23 नवंबर 2024 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करने का निर्णय लिया है। हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने की समय सीमा बढ़ गई है। 15 नवंबर तक आवेदन का मौका मिल रहा है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ गई है। अब 23 नवंबर तक अप्लाई का मौका दिया जा रहा है। राजस्थान से जुड़ी अपडेट खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की 23,000 खदानों को राज्य स्तरीय पर्यावरण मंजूरी जारी करने की समय सीमा को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया है। यानी बिना पर्यावरण मंजूरी के भी 23,000 खदानें संचालित हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी की समय सीमा 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है। राजस्थान के जयपुर से जुड़ी खबर, अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षा संस्थान के तत्वावधान में गुलाबी नगरी जयपुर में 13 से 16 नवंबर तक अखिल भारतीय विज्ञान मेले का आयोजन जवाहर नगर के सरस्वती बालिका विद्या मंदिर में आयोजित होगा। देश भर के बाल वैज्ञानिक इसमें शामिल होंगे। 5 दिन का होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का शीत सत्र। 3 विधायकों की शपथ होगी। अनुपूरक बजट को भी मंजूरी मिलेगी। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिन का होगा और ये सत्र 16 से 20 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र की अधिसूचना विधानसभा सचिवालय ने जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के गाँव में बनेंगे 3.5 लाख PM आवास। मोहन कैबिनेट ने मंजूरी दी। एक मकान के लिए 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। और मध्य प्रदेश में 22 दिन शीतलहर। पंचमढ़ी सबसे ठंडा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में भी रातें सर्द हो रही हैं। दिसंबर और जनवरी में अब कड़ाके की ठंड का समय आने वाला है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में SBI बैंक के कैशियर ने 54 लाख रुपए से ज्यादा का गबन किया था। गिरफ्तारी हो गई है। ऑनलाइन सट्टेबाजी में ये पैसे गवा दिए थे। शिमला में HRTC पेंशनर्स का प्रदर्शन, अभी तक नहीं मिला पेंशन का पैसा। सीएम ने 28 अक्टूबर को देने का वादा किया था। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम HRTC के पेंशनर्स ने मंगलवार को शिमला में प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1519 रुपए टूट गया, 75,321 रुपए पर आ गया। चांदी 2554 रुपए टूटी, 88,305 रुपए प्रति किलो पर आ गई। आइए अब आपको बताते हैं कि सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशिफल, आज 13 नवंबर बुधवार को कर्क राशि वालों के कामकाज में आ रही रुकावटें दूर हो जाएगी। सिंह राशि वालों को उपलब्धियां मिल सकती हैं। कन्या राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। तुला राशि के लोगों को भी सितारों
सितारों का साथ मिलेगा। धनु राशि वालों के बिजनेस में नए एग्रीमेंट होंगे। मकर राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर होने के योग है। कुंभ राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ सकते हैं। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मित्रों और जान पहचान वालों के साथ भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिले, मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही हर रोज ताजा खबरें देखते रहें। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।